हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। मैं आज बात करने जाने वाला हूँ नाउन के बारे में। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो इंग्लिश आता है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में एरर फाइंड करना होता है। तो एरर फाइंड करने के लिए ग्रामर के टॉपिक से उन टॉपिक की नॉलेज होना हमें बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरत है, जिसके वजह से हम वो जो एरर है वो टॉपिक से रिलेट करके, जैसे नाउन का एरर आ गया तो हम एरर सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? नाउन के बारे में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, हम नाउन का यूज करते हैं नाम की तरीके से। नाउन इन इज यूज एज अ नेम। अब ये नेम किसका हो सकता है? कोई पर्सन का हो सकता है, कोई जगह का हो सकता है, थिंग प्लेस का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है। एक पर्सन की कोई क्वालिटी बता रहे, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड अ प्लेस। अब देखा जाए तो नाउन के कुछ प्रकार दिखाए गए हैं, काइंड ऑफ नाउन टाइप्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे तो इट इज़ अ नेम, इट इज़ द नेम। ये एक ऐसा नाम है। नाउन क्या है? नाउन नाम है, और ये एक ऐसा नाम है जो दिया जाता है एक कोई भी कॉमन हो ईच एवरी पर्सन में, थिंग में कुछ भी सिमिलरिटी दिख रही है तो हम उसको कॉमन नाउन में डाल देते हैं। इट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। ये कोई पर्टिकुलर कोई एक निश्चय आदमी का नाम नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर एक इंसान का नाम नहीं है, कोई जगह का नाम नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है। इसको एक कॉमनली हम बात करें तो जैसे बॉय बात करते तो बॉय में बहुत सारे लड़के आ गए। गर्ल बात करें तो गर्ल में भी जितनी भी फीमेल जेंडर थी आ गई। और अगर हम उनके काम के हिसाब से बात करें तो क्या टीचर्स के तरीके से भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ईटीसी आगे दिया है। वैसे आता है प्रॉपर नाम। जैसे हमने बात की, ये कोई नाम दिया गया है कोई पर्टिकुलर पर्सन को, को जगह को, किसी प्लेस को, किसी आदमी को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोल देंगे। जैसे दिल्ली है तो इंडिया में एक कॉमन बात है, एक अकेला एक प्रॉपर एक जगह है दिल्ली। एक जैसे इंडिया की बात करेंगे तो वर्ल्ड में एक कंट्री में प्रॉपर नाम दिया गया है तो ये एक प्रॉपर नाम होता है। अगर प्लेनेट के बारे में बात करें तो जुपिटर एक पर्टिकुलर जगह, वो प्लेनेट का नाम है तो इसको प्रॉपर नाउन में बात करते हैं। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। ये ऐसा नाम है, एक कलेक्शन होता है, पर्सन का कलेक्शन है। जैसे पर्सन का कलेक्शन हुआ तो कोई चीज का कलेक्शन होता है। इनको ट्रीट किया जाए, ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। इनको एक पूरे इन ये जो कलेक्शन है पर्सन का, इनको ट्रीट और इनको कहा जाता है एक में ही पूरे उनको इन सबको एक में एज इनको ट्रीट किया जाता है। एक एक में ही गिन लेते हैं इनको। जैसे फ्लीट हुआ, फ्लीट ये शिप का, बहुत सारी शिप होती है। नंबर ऑफ शिप्स जो होती है उनका बेड़ा बोल सकते हैं। ऑडियंस बोल सकते हैं, कोई नाटक हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, उस परफॉर्मेंस को देखने के लिए जो लोग आए हैं तो वो पूरे लोगों को हमने एक कलेक्शन बना लिया और उस कलेक्शन में हमने उनको ऑडियंस बोल दिया, क्लास बोल दिया। कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक कमिटी हो गई, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, इन सबको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ये ऐसा नाम होता है, ये क्वालिटी होती है, ये आइडिया होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको ये देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा हमको बाकी में से अलग लग रहा है क्योंकि ये आइडिया है और ये क्वालिटी है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये कोई एक स्टेट हो सकता है, जैसे ब्यूटी हो गया, एक यूथ हो गया, हॉनेस्ट हो गया, बाद में डेथ डेथ हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट आइडिया, इन सबको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। अब उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में मटेरियल तो हम कहीं ना कहीं
इधर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मटेरियल से वाकिफ़ हो ही चुके हैं। कहीं ना कहीं कोई भी फील्ड लिया तो मटेरियल एज अ से ये अपने आप में कोई चीज़, मतलब मटेरियल, मतलब एक गोल्ड हो गया, कोल हो गया, वीट हो गया, टी हो गया, तो इनको मटेरियल नाउन में गिनते हैं। नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ नाउन के दो होते हैं, या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। इसमें ऐसे 1 2 3 नहीं आता। इसमें या तो एक होगा, एक पर्सन, एक आदमी, एक थिंग के बारे में बात करें, या उसके प्लूरल, वो एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो प्लूरल। तो इसमें दो टर्म यूज़ करेंगे, एक सिंगुलर और एक प्लूरल यूज़ करेंगे। फिर आता है जेंडर। जेंडर में मेस्कुलाइन होता है मेल वाला, और फेमिनाइन फीमेल वाला, और न्यूट्रल होता है इसमें। फिर इसके बाद हम बात करें केस ऑफ नाउन, नाउन का केस बात करें। जब हम नाउन को सब्जेक्ट की जगह पे जब भी हम बात करते हैं तो कोई सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, और वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है, जो इधर बताया गया है, सब्जेक्टिव जिसको नोमिनेटिव केस बोला है, तो मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये जो मोहन है, ये सब्जेक्टिव केस इसमें दिखाया गया है, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे है ना हमारा। तो ये मोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये बाद में बात करें तो ये तो वर्ब हो गया, हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ये पजेसिव प्रोनाउन में आएगा, ये हम बात करेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे तो ये हु ब्रॉट दिस बुक, तो ये जो बुक हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फिर आता है पॉजेसिव केस। तो ये जो पॉजेसिव केस है, हम नाउन में ही आगे रूल देखेंगे। तो ये एफ ट्रॉफी जो एस क्या ऊपर ये एफ ट्रॉफी है, इसको हम पोजेशन दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ही इज अ मोहन्स वाइफ, या मोहन की ये पॉजेसिव केस हो गया। तो ये बाद में वोकेटिव केस में बात करेंगे तो हेल्प मी मोहन, तो ये हमारा वोकेटिव केस हो गया। बाद में अ केस इन एपोजिशन। एपोजिशन में हम बात करेंगे तो जैसे ये मोहन है, फिर कोमा है, कोमा के बाद मोहन के बारे में बता रहा है, मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज़ बीन रिवॉर्डेड। तो ये जो अब हम बात करते हैं एपोजिशन, एपोजिशन के बारे में, इसका जो मतलब होता है, ये ये जो ये प्लेस इन है नियर जस्ट एज अ कैपिटल। जैसे कि मोहन जो लिखा है, मोहन के बाद ये जो एज अ ये कैपिटल लिखा, कैपिटल क्या, ये कैप्टन लिखा है। इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन नॉट जॉइंड बाय कंजक्शन। ये कंजक्शन से नहीं जुड़ा है, ये इसके बारे में एक्सप्रेस कर रहा है। ये मोहन क्या है, ये कैप्टन है। अब हम बात करते हैं, रूल्स आते हैं। ये रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स की मदद से कहीं ना कहीं हम एरर फाइंड करेंगे। ये रूल्स हमारे दिमाग में जितने अच्छी तरीके से होंगे, तो उतने अच्छे तरीके से हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें कहीं ना कहीं नाउन का एरर आएगा, तो इन्हीं रूल्स में से उसमें एरर हुआ होगा और हमको नोटिस हमको दिख जाएगा। हम और मेन, जितना जल्दी हम वो एरर को नोटिस कर लेंगे, उतना जल्दी हमारा क्वेश्चन बनेगा और हमारा वो टाइम कहीं ना कहीं बचेगा, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे यूज़ कर सकते हैं। रूल सबसे पहला की अगर बात करें तो ये दिया है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने बात किया, फीलिंग किया, आइडिया हुआ, ये अब वो सब भी अनकाउंटेबल में आएगा। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन है, वो अनकाउंटेबल नाउन के आगे सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके जो आगे वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। और ये जो इनडेफिनाइट आर्टिकल है, इनडेफिनाइट आर्टिकल के बारे में बात करें तो दो आर्टिकल को क्लासिफाई करते हैं दो में, एक डेफिनाइट एक इनडेफिनाइट होता है। जो डेफिनाइट होता है वो ए एन होता है, और जो इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है, सॉरी, जो इनडेफिनाइट आर्टिकल होता है वो ए और एन होता है। और जो
डेफिनाइट आर्टिकल होता है वो द होता है। तो ये जो इनडेफिनाइट आर्टिकल है हमारा ए हो गया, फिर हमारा एन हो गया, ये ए और एन है, ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया। ये इनडेफिनिट आर्टिकल यूज नहीं होगा इनके पहले। फिर हम बात करते हैं दे आर नॉट यूज विथ प्लूरल वर्ब। इनके जो आगे होगा, ये जो इनके आगे देखो, सबसे पहले बात हमने क्या पढ़ी कि इनके बाद सिंगुलर वर्ब होगा, तो वही बात बोला है प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बाद। और इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कौन सा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा? इनके आगे कोई भी इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगेगा। इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या होता है? ए हो गया, एन हो गया। तो ये तीन चीज हमने बात की। एक तो अनकाउंटेबल जो नाउन है, इसके आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। इसके बाद इसके पहले एक इंडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगेगा। और इसमें हम मच एंड सम का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ मेनी। मच और सम आर यूज इन प्लेस ऑफ मेनी। मेनी की जगह पे हम मच और सम का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हम जब प्रश्न बनाएंगे तो जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस के आगे मेनी लग रहा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो वो हमारा एरर बन जाएगा। तो वो हम आगे चलकर देखेंगे। सम ऑफ इम्पोर्टेंट नाउन ऑफ दिस काइंड। इस काइंड के जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके नाउन के कोई कुछ टाइप देख लेते हैं। जैसे एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ईयर हो गया, लगेज हो गया, बिजनेस हो गया, वर्क हो गया, वर्ड वर्ड हो गया। इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, मैसेज, डिस्कशन कर रहे हैं, इस सेंस में जब हम इसको यूज करेंगे। मिसचीफ हो गया, ब्रेक हो गया, सीनरीज हो गया, एब्यूज हो गया, वेकेशन हो गया, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटेरियल। ये जितने मैंने नाउन मतलब इधर बात की, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये हम बात करें तो इनके जो आगे है, इनके आगे ना प्लूरल वर्ब के यूज करेंगे। इनके पहले अगर मेनी और मेनी दिखेगा तो उसको हम मेनी यूज नहीं करेंगे, हम मच और सम से यूज करेंगे। और इनके आगे एक भी इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगेगा। ये तीन चीज याद है ना, इसी से कहीं ना कहीं घूम फिरा के एरर्स बनते होंगे। जैसे कि हमारा ये कोई सेंटेंस है, कहीं पूछ लिया, चलो पेपर में ही पूछ लिया, ही गिव मी एन इंफॉर्मेशन। अभी हमने देखा ये इंफॉर्मेशन है, ये अनकंटेबल नाउन है, और इसके आगे हमने दूसरी ही बात की थी, इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये जो एन लगा, तो ये हमारा एरर हो गया। तो ये लिखा हुआ है ओमिट एन। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल है। ये जो वर्ड्स है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, बिजनेस है, ये इनडेफिनाइट मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये तीन दो बातें हैं। देखो, सिंगुलर फॉर्म लगेगा और इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगेगा। और जैसे कि यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। देखो, वर्ड्स नहीं होगा इसका, एस प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स होता है ये कुछ और ही हो जाता है। तो वर्ड्स नहीं, वर्ड होगा। तो देखिए इनका लिखा है ना, तो इधर हमको वर्ड्स एस रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारा एरर हो गया। ये वर्ड्स मतलब ही अलग हो जाता है। ही वॉज पनिश फ्रॉम कमिटिंग मैनी मिसचीफ। अब मिसचीफ, इसमें मिसचीफ में एस लगाया, एस नहीं लगेगा। ये वर्ड में एस लगाने से ये मतलब कुछ अलग ही वर्ब होगा। इसका सिंगुलर फॉर्म ही रहने वाला है। इसमें प्लूरल, इसको वर्ब प्लूरल नहीं देंगे। इसका जो ये वर्ड है इसमें एस नहीं लगाएंगे, इसके आगे इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं करेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म रहेगा, इसमें प्लूरल वर्ब नहीं देंगे। तो ये कुछ बातें थी।
बाद में यंग पर्सन डिसलाइक द एडवाइस ऑफ अर्ली पीपल। अभी ये जो सेंटेंस है पेपर में आ गया, तो डिस डिस ये जो एडवाइस है, ये एडवाइस का प्लूरल फॉर्म नहीं, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ये प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बनेगा। और इसका वर्ब, अगर वर्ब आगे लगेगा तो वो प्लूरल नहीं होगा। तो ये तीन बातें थी, इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं करेंगे, सिंगुलर फॉर्म रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आप कोई किताब हो तो उस किताब पे आप रख सकते हो। जैसे लिखो नॉन अनकाउंटेबल नाउन है, उसके उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, उसको सिंगुलर में ही रखेंगे। उसके आगे इनडेफिनाइट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम जो वर्ब लेंगे वो प्लूरल नहीं रखेंगे, और उसके आगे मैनी का अवॉइड करेंगे, उसके जगह पे मच और सम का यूज करेंगे। अब उसके आगे हम बात करते हैं, अगर हमको इनमें दिस नाउन में बी यूज टू डिनोट सिंगुलरिटी, अगर इनको सिंगुलरिटी अपनी बतानी है तो इनको हम एडवाइस नहीं करेंगे। एडवाइस के जगह पे हम बोलेंगे अ पीस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, a word of abuse, an act of mischief, a piece of work, a lot of bread, a piece of bread, an article of luggage। इनको हम सिंगुलरिटी दर्शाने के लिए हमने ये आगे एन आर्टिकल ऑफ लगेज लिखा है, अ पीस ऑफ वर्क लिखा है, अ वर्ड ऑफ एब्यूज लिखा है, ना कि इसके आगे एस लगा देंगे। एस लगाएंगे नहीं इसकी सिंगुलरिटी, इसकी डिनोट करने के लिए। अब हम बात करते हैं दिस नाउन में बी यूज टू डिनोट प्लूरलिटी, अगर इनको प्लूरलिटी हमको डिनोट करनी है तो मच का मच और सम लगा देंगे। जैसे एडवाइस के आगे मच या सम, अ लॉट ऑफ या मेनी वर्ड, मेनी पीस ऑफ एडवाइस, टू पीस लॉफ ऑफ ब्रेड, वर्ड्स ऑफ एब्यूज। इनको हम ये जो वर्ड हमने नॉन अनकाउंटेबल नाउन का जो वर्ड देखे, इनका हम सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे। आई होप, देखो ये बातें मैंने इतनी बार बोला है क्योंकि आप बहुत बार पढ़ लोगे तो भी आप जब एरर पे आओगे तो एरर कहीं ना कहीं नहीं बनते। हम उसको नोटिस नहीं कर पाते कि देखिए एडवाइस के आगे एस लगा है, हम रीड कर जाते हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतनी बार रिपीट किया है। इसके बाद हम सेकेंड रूल की बात करें, दे आर सम ऑफ अ कलेक्टिव नाउन। ये एक कलेक्टिव नाउन है विच आर यूज विथ प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा। जैसे कि केटल, केटल एक कलेक्टिव नाउन है। गैलेंट्री है, केटल यानी जो मवेशी, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल हो गए, उनका जो झुंड है, गाय हो गई तो वो केटल हो गया। इसका एस भी नहीं करेंगे हम, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाद में जेंट्री हो गया, प्लेजेंट्री हो गया, पोलिट्री पोल्ट्री हो गया, क्लर्जी हो गया, पीपल हो गया, मेजोरिटी हो गया, फ्लॉक हो गया। बाद में द नाउन कमिटी, जूरी, हाँ जूरी, ये जो जूरी है ये जज है। वो जब कोई परफॉर्मेंस हो रहा है उसको जज करेंगे तो उनको जूरी बोलते हैं। हाउस हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, फैमिली हो गया, मॉब हो गया, क्राउड, ऑडियंस, पब्लिक, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब when they are used as a body group, not a member। जैसे जूरीज है, इनको हम आगे सिंगुलर वर्ब रखेंगे। देखा जैसे पहले हमने बात की कि कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। पर ये जो प्लूरल ये कुछ है तो इनके साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे। पर हम कब यूज करेंगे देख लेते हैं। जैसे केटल, केटल का केटल्स नहीं होगा, एस रिमूव करना पड़ेगा। और जैसे केटल है उसके आगे हमने प्लूरल वर्ब लगाएंगे, केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो फील्ड है उधर वो चर रहे थे। फिर मेजोरिटी है, मेजोरिटी इज, देखिए अभी प्लूरल नहीं लगाया, अब लगाया है सिंगुलर वर्ब। मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस पर्पस, जो मेजोरिटी है हमने एक मतलब उनका मत एक है
तो जब एक होंगे, जब वो पूरा उनमें कुछ डिस्प्यूट, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उन, तो उसको हम सिंगुलर, तब हम सिंगुलर वर्ड लगा यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। ये कमिटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, इनके आगे हम सिंगुलर यूज करेंगे जब सबका मत एक होगा। जब सबका मत डिफरेंट होगा, अलग होगा, तब हम प्लूरल यूज करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, कमिटी इज एनोमियस इन दिस सिचुएशन। तो इसमें हम पूरा पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा ये सब एक तरफ है इस इश्यू में। बाद में हम जैसे कमिटी आर डिवाइडेड, देखिए जब डिवाइड एंड देयर इज अ बीटर अमाउंट, मतलब ये जो कमेटी है वो अपना जब राय दे रही है तो वो कहीं ना कहीं वो कमेटी के जो मेंबर है, वो कमेटी के मेंबर कुछ अलग उनका मत है, दूसरों का मत अलग है, तो वो डिवाइड हो गए कोई इश्यू पे, तो हम तब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसा एक और देखते हैं, जैसे पीपल्स, पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। देखो, पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। तो ये जो पीपल्स है, जो पीपल्स है इसमें एस लगा है। देखो पीपल, पीपल्स में पीपल में जब एस लग जाता है तो ये प्लूरल नहीं हुआ। ये जो ये जैसे कि पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज है, तो अलग अलग नंबर ऑफ कंट्रीज हो गए, उन कंट्रीज के पीपल्स है, उन पीपल्स की बात करेंगे। एक अलग अलग कुछ पीपल इस कंट्री के हो गए, कुछ पीपल दूसरी कंट्री के हो गए, तो उनको पीपल्स से डिनोट करेंगे। तो ये करेक्ट लिखा है। इसके बाद हम बात करें, द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। देखिए, ये इधर फैमिली आया और इधर आया हमारा सिंगुलर वर्ब। जैसे द एवरेज हिंदूज फैमिली है इन इंडिया, कंसिस्ट हमारा वर्ब हो गया, और इस वर्ब में ये एस लगाया तो ये सिंगुलर हो गया। क्योंकि जब हम नाउन में एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है, जब वर्ब में एस लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। और ये जो कंसिस्ट है ये हमारा वर्ब है, और ये हमने एस लगाया, ये सिंगुलर हो गया। और 4 मेंबर, जो हमारा जो ये फैमिली है, ये इसके अंदर 4 मेंबर है, तो इसके लिए सिंगुलर किया है। इस ये जो हिंदू एवरेज, एवरेज जो हिंदू फैमिली है, इसके अंदर एवरेजली 4 मेंबर हमको देखने मिलते हैं, तो इसमें हमने सिंगुलर रखा है। कोई जहाँ कहीं कॉन्ट्रास्ट आ गया, कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो हम प्लूरल यूज करेंगे, और नहीं तो सिंगुलर। दिस फैमिली आर नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट। देखो, अब उनका जो ये मत है, उनका जो डिसीजन है, वो एग्री नहीं है, तो हम प्लूरल यूज करेंगे, तब हम प्लूरल यूज करेंगे। जैसे ऑडियंस वेर स्पेल बाउंड, तो इधर सिंगुलर यूज किया। अब द ऑडियंस वेयर फॉर बाई टू ऑक्यूपाई चेयर, फॉरबिडन, तो देखिए इधर फॉरबिडन टू ऑक्यूपाई। देखिए, जब आप पढ़ते हो ना तो आपको उसका सेंस पता चलता है, और उसके सेंस में उसका आपको अंदर पता चलता है कि इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। तो हम अगर उनका मत एक साथ नहीं है, अलग अलग हो रहा है, तो हम उधर कहीं ना कहीं प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और इधर वॉच के जगह वेयर यूज किया है ऑडियंस के बाद। तो जैसे देखेंगे यहाँ ऑडियंस था। वैसे ही आगे आते हैं, तो पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। तो इनसेंसिटिव, अब वैसे ही आगे पढ़ेंगे, तो पुलिस वेयर पोस्टेड ओवर ओवर द रूट। तो रूट जो है, वो रूट में पूरे रूट में उनको पुलिस को रखा है। पुलिस को हम एक में कंसिडर करते हैं, पर जब पुलिस को हमने बात किया तो पोस्टेड है ओवर द रूट, जो हम रूट है उस पूरे रूट पे पुलिस को पोस्ट किया गया है, तो इसमें हम प्लूरल यूज करेंगे ना। आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट, तो जो पूरी टीम है, और पूरी टीम में जो टीम के मेंबर्स है, वो एक दो जितने भी मेंबर्स है, उन सब में हाई स्पिरिट है। तो कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस, एक सब में एक ही चीज, एकता दिख रही है, और सब में एक ही भावना दिख रही है। कौन सी? हाई स्पिरिट की। तो हम सिंगुलर यूज करेंगे।
टीम इज एट द टॉप, द टीम इज एट द टॉप इन द दिस कंपटीशन। देखिए मैंने बोला था पीपल्स, पीपल्स के बाद जब पीपल के आगे एस लग जाता है तब हम यूज करते हैं इज यूज व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री, जब डिफरेंट कंट्री पीपल, डिफरेंट कंट्री के जो अलग अलग कंट्रीज है उनके लोगों के बारे में बात करेंगे तब हम पीपल्स के आगे एस लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं रूल सेकेंड, रूल थर्ड, ऑफ स्प्रिंग है, डियर है, फिश है, शिप है, आर एक्सप्रेस एज अ सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय यूज ऑफ वर्ब। हम ये जो डियर लिखा, अब ये जब सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमको उसके वर्ब को देख के पता चलेगा। तो इसका बोथ इन सिंगुलर एंड द प्लूरल दे हैव द सेम फॉर्म। पर जब ये जो सिप है, ये सिप बहुत सारी सिप है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें उसके वर्ब से पता चलेगा, ना कि हम उसमें एस लगाएंगे। तो ये जो सिप है ये सिप का प्लूरल नहीं होगा, सिप का एस नहीं आएगा। ये अगर सिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तो बहुत सारी सिप की बात हो रही है तो ये हमें वर्ब से पता चल गया। और इसके आगे ऐसा भी नहीं है कि सिप अपने आगे सिंगुलर वर्ब लेगा, ये सिंगुलर भी लेगा प्लूरल भी लेगा, और ये सिंगुलर ले रहा है प्लूरल ले रहा है, उससे हमको इसका सेंस पता चलता है। जैसे कि ये असिप, इंडेफिनाइट आर्टिकल लगाए असिप, और ये इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हमें पता चल रहा है और एक सिप की बात कर रहे हैं वो चल रही है फील्ड में। तो ये जो वर्ड है ऑफस्प्रिंग है, डियर है, फिश है, सिप है, इसका प्लूरल नहीं करेंगे। और इसका सिंगुलर है या प्लूरल है ये एक्सप्रेस किस तरीके से होगा, सिंगुलर प्लूरल ओनली यूज बाय, जब हम इसका वर्ब होगा उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे फिशिस है, इसमें एस लगा है, मे बी यूज इन द सेंस, हम इसको यूज कर सकते हैं कौन से सेंस में, डिफरेंट काइंड, डिफरेंट नंबर और डिफरेंट काइंड, बहुत अलग फिशिस में भी अलग अलग टाइप की फिश, अलग अलग प्रजाति की फिशिस आती है, तब उनको बारे में बात करेंगे तब हम फिशिस यूज कर सकते हैं। और रूल नंबर 4 के बारे में बात करें, सम ऑफ द नाउन एंडिंग इन एस एंड और ई एस आर यूज विथ सिंगुलर। देखिए जैसे नाउन होता है, नाम होता है, नाउन होता है, नाउन को हम प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं, पर कुछ नाउन है जिनके पीछे तो वो प्लूरल हो जाता है, एस का यूज कर देते हैं नाउन के आगे, तो वो प्लूरल हो जाता है, ई एस का यूज कर देते हैं। पर कुछ नाउन एस और ई एस से खत्म हो रहे हैं पर उसके आगे वो जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रखेंगे, वो प्लूरल नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स हमको प्लूरल लग रहा होगा क्योंकि एस लगा है, तो हम जो वर्ब है वो भी प्लूरल रख देंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट वो वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा एस देख के हम इसको प्लूरल आगे वर्ब प्लूरल नहीं रखेंगे। मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टेटिस्टिक हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो ये जो है इसके पीछे एस लगा है पर इसके आगे हम वर्ब इसको प्लूरल समझ के, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, इनको हम प्लूरल समझ के हम आगे प्लूरल वर्ब नहीं डालेंगे। ये मैथमेटिक्स हो गया, ये एक सब्जेक्ट की बात हो गई। स्टेटिस्टिक्स आर सब्जेक्ट, देखिए स्टेटिस्टिक आर सब्जेक्ट इज यूज्ड विथ अ सिंगुलर वर्ब। स्टेटिस्टिक है तो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट की बात करें तो उसके आगे बाय डिफॉल्ट हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। स्टेटिस्टिक व्हेन टोकन टेक स्टेटिस्टिक्स व्हेन टेकन एज अ कलेक्शन, जब हम स्टेटिस्टिक को सब्जेक्ट के सेंस में लेते हैं तो सिंगुलर वर्ब लगते हैं, पर जब स्टेटिस्टिक को हम एक कलेक्शन ऑफ डेटा के तरीके से हम लेंगे तो उसके आगे प्लूरल। पर वो जो सेंटेंस है ना, हमें सेंटेंस से पता चल जाएगा ये हमारा किस तरीके से यूज हो रहा है, वो सेंटेंस हमको सेंस बता देता है, तब हम ये आगे कैसा वर्ब लगाएंगे। अब कुछ डिशेस की बात कर देते हैं,
मम्स हो गया, मिसेल्स हो गया, रैकेट्स हो गया, एक्सेट्रा। इस डिसीज के भी आगे एस लगा है। पर ये जो डिसीज का एक डिसीज है ना, इसका आगे एस, इसकी स्पेलिंग में एस आ रहा है, तो हम इसको प्लूरल वर्ब नहीं दे देंगे। वैसे ही गेम के बारे में बात करेंगे, स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो गेम हो गया तो बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स। तो ये जो इसके आगे है, ये जो एस लगे है ना, तो ये एस के वजह से हम प्लूरल नहीं समझ लेंगे। कुछ गेम है, कुछ स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स हो गया, तो इनके आगे इनकी स्पेलिंग में एस आ रहा है, तो इनके आगे प्लूरल वर्ब नहीं रखेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। टाइटल्स हो गया बुक्स का, तो जैसे कि बुक का नाम है, जैसे हम थ्री मस्केटर्स की बात कर रहे हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स की बात कर रहे हैं, अरेबियन नाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वॉर एंड पीस के बारे में बात कर रहे हैं, वॉर और पीस जैसे एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको पूरा समझ लें। तो जब कोई किताब का नाम होता है, टाइटल होता है, तो वो टाइटल कुछ भी हो सकता है, पर उसके वो जो नाम, उसका जो टाइटल है, वो टाइटल, वो कोई किताब के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, वो किताब का नाम है, और वो किताब का नाम है, तो उसकी वजह से वो प्लूरल नहीं हो गया। भले उसके नाम में प्लूरल पर अरेबियन नाइट्स दिख रहा है, मालगुनी माल गुलिवर्स ट्रेवल हो गया, तो अ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नाम है ना, कहीं ना कहीं। तो ये था, जब किताबों के नाम के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? तो ये बुक्स के नाम हो गए, डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्री, जैसे कि यूएस का डिस्क्रिप्टिव नेम हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, स्टेट्स हो गया। ये नाम है कोई, कोई कंट्री का नाम है, तो ये स्वाभाविक बात है कि एक कंट्री की बात कर रहे हैं, एक कंट्री का नाम है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, तो ये एक कंट्री का नाम हुआ, एक कंट्री की बात कर रहे हैं, तो ये कंट्री के जो हम डिस्क्रिप्टिव नेम लिख रहे हैं, तो उसके नेम के स्पेलिंग में एस आ रहा है, तो वो समझ के हमको उसको प्लूरल नहीं समझ लेना है, उसके आगे सिंगुलर ही आएगा। सम अदर नाउन्स की बात करेंगे, इनिंग्स होगा, सीरीज होगा, न्यूज़ हो गया, समन, समन होता है, इसके आगे भी सिंगुलर आएगा। समन्स बुलावा होता है, एस समझ के हम इसके आगे प्लूरल वर्ब नहीं लगा देंगे। इसके बाद आता है मिसेल्स, द मिसेल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन। ब्रोकन आउट हो गया, फेल गया। ब्रोकन आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब है, तो ये मीजल्स बीमारी, एक डिसीज की बात कर रहे हैं, वो फैल गया। तो ये जो हैव है, ये हैव गलत है, हैव नहीं आएगा। हैव हैज होता है, और हैज का पास्ट, ये जो हैज है, ये हैज प्लूरल हो गया, हमको है हैज, हैव के हैव प्लूरल हो गया, हमको हैज चाहिए, तो हम हैज लिखेंगे। द मिसल्स हैज ब्रोकन, मिजल्स, द मिजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन। टाउन में मिजल्स बहुत फैल गए। और में ये पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स एस समझ के आर नहीं लगा देना, इज रहेगा, इधर सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इज आएगा। तो ये लिखा है जैसे, यूज इज इन प्लेस ऑफ आर। दिस न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग। ये जो न्यूज है, ये न्यूज है, न्यूज नहीं, प्लूरल नहीं है, इसमें प्लूरल नहीं लगेगा, ये आर नहीं आएगा, इधर इज आएगा। तो टेंस को देखते हुए, ये जो आर है वही, ये टेंस बताते हैं, टेंस को देखते हुए उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। अ द समन, समन यानी बुलावा, समन्स हैज बीन, ये देखिए हैज आया, सिंगुलर आया, तो ये सही हो जाएगा, हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ही सेंटेंस होगा, और इसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर हमको आगे चल के फाइन पेपर में करना है, और हमें पता है कॉन्सेप्ट। जैसे पॉलिटिक्स के आगे प्लूरल वर्ब नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स सिंगुलर होता है। बाद में सीरीज, सीरीज एस समझ के
भाई मत लगा देना आर। तो देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये इसके लिए नहीं आया है, ये आया है ये सीरीज के लिए। तो ये जो वर्ब लिए ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिए, ये सब्जेक्ट के लिए लिए। तो ये सीरीज के लिए आ रहा है, तो आर नहीं आएगा इधर, सिंगुलर वर्ब होगी इज आएगा। उसी तरीके से टू सीरीज ऑफ मैच। तो देखिए ये सीरीज को देख के ये ऑफ प्रीपोजिशन है, मैचेस नहीं आएगा, ये इसका सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर ही, सिंगुलर। देखिए, देखिए नहीं नहीं सॉरी, जैसे अ सीरीज एक सीरीज की बात करें पर टू सीरीज आगे लगा, टू सीरीज ऑफ मैचेस, तब हम वॉज नहीं वॉल लगाएंगे। इसका सेंस हमने जब पढ़ा तब हमें पता चल गया। पर हम अकेला अगर सीरीज लिखा होता तो उसको देख के हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। पर इधर टू सीरीज लिखा है, तो टू सीरीज के लिए हमको इधर वेल लगाना पड़ेगा, प्लूरल। अब हम बात करते हैं रूल फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि स्टडी द यूज ऑफ नाउन आर सिंगुलर एंड प्लूरल इन फॉर्म। जो स्टडी है नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, मतलब क्या, देखिए द स्टडी द यूज ऑफ नाउन सिंगुलर एंड, जो सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है उसकी स्टडी करते हैं। जैसे सिंगुलर है, एस लगा दिया उसके आगे, तो वो क्या हो जा रहा है। देखिए जैसे वुड है, वुड एक मटेरियल है, लकड़ा, पर उसके आगे हम एस लगा देंगे उसको प्लूरल करने, तो उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। तो जो वुड्स है वो फॉरेस्ट होता है, एस लग जाता है तो उसका मतलब फॉरेस्ट हुआ। वैसे ही बात करेंगे, वैसे ही हम बात करते हैं, वाटर होता है वो एक मटेरियल है, वाटर एक मटेरियल, पर वाटर्स कर देते हैं तो सी हो जाता है ये। तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया, कुछ चीज़ों के आगे एस लगाने से उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है। जैसे एसेट है, तो ये एक क्वालिटी है, और ये इसमें ही एस लगा दिया, देखिए एस, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई ना। क्वालिटी से डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो कुछ चीज़ों में एस लगाने से उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तो सैंड है, ये मटेरियल हुआ, वैसे ही सैंड्स हमारा हुआ, वैसे ही सैंड जैसे लैंड हो गया, सैंड्स एस लग गया तो लैंड हो गया। आयरन मटेरियल है, आयरन में एस लगा दिया तो चेन बन गई, कड़ी वो चेन होती है। वैसे क्लोथ है, क्लोथ मटेरियल है, क्लोथ्स एस लग गया तो ये ड्रेस हो गया। बाद में एब्यूज, इंडिसेंट वर्ड, मतलब जो बोलने नहीं चाहिए, बहुत खराब वर्ड, उस एब्यूज। और एब्यूसिस हो गया तो उस मिस यूज हो गया, एब्यूसिस उसने मिस यूज किया। तो वर्क हो गया, लेबर हो गया, वर्क्स हो गया, लिटरेरी वर्क मतलब, अभी एयर हो गया, एलिमेंट है, एयर्स हो गया, बिहेवियर हो गया, ये एयर्स मतलब बिहेवियर, एस लग गया। एडवाइस हो गया, सजेशन, इसमें एडवाइसिस कर देंगे, एडवाइसिस कर देंगे तो बिल हो गया, बिल्स हो गया, एस लगा दिया। तो कस्टम हो गया, हैबिट, कस्टम यानी हैबिट, रीति रिवाज, कस्टम्स हो गया, वही टैक्स हो जाता है हमारा। टैक्स मतलब जो कर, हिंदी में कर बोलते, जो लगाते, राजा ने लगाया, गवर्नमेंट लगाती है। बाद में इफेक्ट हो गया, इफेक्ट मतलब रिजल्ट, इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट क्या है, वैसे ही इफेक्ट्स हो जाएगा। गुड्स, कलर हो गया मटेरियल, इसमें कलर्स की बात कर देंगे, कलर्स, तो वो हो गया फ्लैग। वैसे फ्रूट की बात करेंगे, जो एडिबल थिंग है, फ्रूट एडिबल, खाने योग्य है। वैसे बात करेंगे कल, ये फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब फल, फल फ्रूट्स मतलब जैसे सबर का फल मतलब रिजल्ट, फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब रिजल्ट, रिजल्ट हो जाता है। विट हो गया, एबिलिटी टू टॉक हो गया, वन वे विट्स हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, आर्म्स हो गया, ये एक शरीर का एक अंग हुआ, आर्म्स हो गया, ये एक वेपन के बारे में एस लगा दिया तो वेपन हो गया। गुड्स, गुड मतलब एडवांटेज है, यूज हो गया, गुड्स हो गया,
ये हो गया हमारा आर्टिकल्स। तो ये हमारा, ये मतलब रूल 5 ये कहता है कि कुछ हमारे वो नाउन है उसमें जब हम सिंगुलर से प्लूरल एस लगा दें तो उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है, उसका मतलब अलग हो जाता है। सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज प्लूरल, कुछ नाउन्स हैं जो प्लूरल वर्ब लेते हैं, यूज इन प्लूरल फॉर्म एंड प्लूरल, मतलब वो यूज भी जो होता है उनका, उनका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, तो ड्रेस में जैसे ट्राउजर्स हो गया, ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल वर्ब भी लेगा। ब्रीचेस हो गया, जींस हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में भी आएगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। सीजर्स हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में आएगा और प्लूरल वर्ब लेगा। स्पेक्टिकल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स भी प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, एस लगेगा, स्पेक्टिकल्स एस ऐसा नहीं होगा। बाद में होगा, बाद में स्केल शेयर्स हो गया, बाद में अदर सच नाउन्स, आर्म्स हो गया, थैंक्स हो गया, थैंक्स हो गया, बाद में प्रीसीड हो गया, रिच इज रिच, रिच रिचीज हो गया, बाद में कंटेंट्स हो गया, कार्डिट्रियल हो गया, ऑर्डर्स हो गया, फ्रेशमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, कस्टम हो गया, रेशंस हो गया, अचीव हो गया, एनल्स हो गया, ये देख सकते हैं, मैनर्स हो गया, सराउंडिंग हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो आउटस्कर्ट्स हो गया, सेविन हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में होंगे और वर्ब भी प्लूरल लेंगे। जैसे माई सीजर्स, सीजर इज नॉट शार्प, माई सीजर इज नॉट शार्प, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा आर, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा आर। जैसे बोला ना, इनका जो रूल 5 बोलता है, ये कुछ ऐसे नाउन है जिनका वर्ब प्लूरल होगा और इनका फॉर्म भी प्लूरल होगा। तो सीजर के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा। माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा आर। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, देखिए अब इनको सिंगुलरिटी दर्शा, एस हटा के इनकी सिंगुलरिटी नहीं हम दर्शाएंगे, ये एस तो रहेगा हमारा, पर अगर इसको सिंगुलर बताना है तो ऐसा बोल सकते हैं, अ पीस ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज, अ पीस ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज, अब इधर सिंगुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्रॉट मी, बाय मी, खरीदे गए मेरे द्वारा। ऑर्डर ऑफ हिज ट्रांसफर हैज, देखिए ऑर्डर, ऑर्डर्स, देखिए ऑर्डर्स इधर हमने पढ़ा था, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर नहीं होगा, एस नहीं हटेगा, एस हटा दिया और इसको सिंगुलर कर दिया, ऐसा नहीं है। ये ऐसे नाउन है, इनका प्लूरल सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा, इनका प्लूरल फॉर्म होता है। और इधर होगा ऑर्डर्स हैज, हैव आएगा, ये करेक्ट हमारा हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा ये कौन सा था, ये सिक्स्थ था, ये सेवन्थ हो गया। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, न्यूमेरिकल प्लस नाउन। कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर, न्यूमेरिकल नंबर प्लस नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करेंगे। इफ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एग्जेक्टिव, जब एग्जेक्टिव के तरीके, मतलब नाउन होता है, वो नाउन का एग्जेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, तो इज नॉट यूज इन प्लूरल इफ नाउन डज द वर्क एज एन एग्जेक्टिव। तो जैसे हम इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, 10 days, इसमें प्लूरल नहीं यूज करेंगे। 10 days टूर, ये नाउन हो गया टूर हमारा, ये 10 days, तो ये सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव की तरीके से काम कर रहा है, ये तो हम उसको प्लूरल नहीं करेंगे। रेस हो गया, रेस हमारा नाम हो गया। 10 माइल, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। ही इज अ 10 years ओल्ड, देखिए ही इज अ 10 years आया, न्यूमेरिकल नाउन आया,
10 years old तब चलेगा। A 10 year old boy, देखिए A 10 year old boy, ओल्ड बॉय है, एग्जेक्टिव है। देखिए ये ओल्ड क्या है, ये जो बॉय है वो कितना ओल्ड है, और ये एग्जेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है, तब हम इसमें प्लूरल एस नहीं लगाएंगे। पर जब ये एग्जेक्टिव के तरीके से नहीं काम कर रहा है, जैसे ही इज ही इज A 10 year old, 10 years, तब एस लगेगा। 500 रुपीज नोट, एस नहीं लगेगा, ये नोट है, इसमें एग्जेक्टिव की तरीके से बात कर रहा है, एग्जेक्टिव की तरीके से वर्क कर रहा है। 5 feet लॉन्ग रूम, जैसे ये लॉन्ग रूम एग्जेक्टिव की तरीके से देखिए ना, लिखा है डज द वर्क एज ए एग्जेक्टिव, जब एग्जेक्टिव की तरीके से कंपाउंड नाउन वर्क करेगा। कंपाउंड नाउन माने न्यूमेरिकल्स प्लस नाउन, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं नाउन्स एक्सप्रेस इन नंबर। नाउन एक्सप्रेस इन नंबर आर यूज इन सिंगुलर, जो नाउन एक्सप्रेस कर रहे हैं नंबर को वो सिंगुलर में होंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 200, 2000, 5 dozen, 2 score, 2 million, 3 lakhs। फॉर एग्जाम्पल आई गिव हिम 200 रुपीज, तो ये जो 100 है, ये 100 देखिए ना सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, सिंगुलर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना, तो ये 100 में 200 लिखा है तो एस नहीं आएगा। तो 5 डजन है तो डजन में ये आगे पेंसिल है, ये प्लूरल रहेगा, पर इधर सिंगुलर आया, ये डजन में एस नहीं लगेगा। देयर आर 100 of पार्शियली बिल्डिंग हाउस, ये देखिए सही रहेगा। देयर आर 100 of पार्शियल बिल्डिंग्स हाउस, ये सही रहेगा। पर जब नाउन के आगे एग्जेक्टिव की तरह न्यूमेरिकल आ रहा है तब इसमें एस नहीं लगेगा, ये सिंगुलर होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एपिस्ट्रोफी के बारे में बात करते हैं। एपिस्ट्रोफी, द यूज ऑफ एपिस्ट्रोफी ट्रॉफी विद एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग। देखिए जब नॉन लिविंग का होगा तब एपिस्ट्रोफी एस से हम नहीं लगाएंगे, तब गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग। इट इज अ रिस्ट्रिक्ट ओनली टू लिविंग थिंग। अभी इसकी लिमिट बना दी लिविंग थिंग के ये आगे, टाइम, लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट, पर्सनल। नॉन लिविंग थिंग, इन शॉर्ट नॉन लिविंग थिंग के आगे उस पोजीशन दिखाना होगा, तो नॉन लिविंग थिंग के आगे एस नहीं लगाएंगे, एपिस्ट्रोफी एन एस नहीं लगाएंगे। जैसे तो उसमें देखो ये इनकरेक्ट हो गया, द टेबल्स वुड, टेबल्स वुड कैसे होगा, ये एस, ये नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसमें हम ऐसे नहीं लगा सकते, ये हमारा एरर हो जाएगा, किसी सेंटेंस में आएगा। तो बॉयज हैंड, टाइम्स मार्च, 1 किलोमीटर जर्नी, रुपीज, अ रुपीज वर्थ, तो ये जो अ नाइट्स जर्नी, अ मीटर्स लेंथ, अ नेचर लॉ, अ वीक हॉलीडे, तो इन सब के साथ यूज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इन सब के साथ ही रहेगा। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपिस्ट्रोफी नहीं लगाते। टू नाउन्स इन द पोजेसिव केस डिनोट प्लूरल, दिस apostrophe with s is used with one noun, it express singular। देखिए ये कहना चाहता है, जब ये एपिस्ट्रोफी इधर एक ही के आगे लगा, शीला एंड रोहित फादर, शीला एंड रोहित फादर, तो ये इनका सिंगुलर, ये जो है फादर, फादर जो है ये बोथ शीला एंड रोहित, शीला और रोहित इन दोनों के फादर हुए। ये जो एपिस्ट्रोफी एंड के बाद एक ही जगह लगा,
अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे शीलास एंड रोहित फादर्स आर मीटिंग टुडे। तो ये दोनों, जब दोनों के आगे एपिस्ट्रोफी लगा है तो ये दोनों के जो फादर हैं वो अलग है, तो इधर आर लगा हुआ है। तो ये जो एपिस्ट्रोफी, दो नाम है वो एक से जुड़े हैं, और एक जो नाम है उसके आगे एपिस्ट्रोफी लगा है, तो उन दोनों के पापा सेम हो गए। और इसमें दोनों में लगा है तो दोनों के अलग अलग हैं। अब बात करते हैं विथ कॉमन नाउन एपिस्ट्रोफी विथ एस शुड बी एडेड ओनली विथ द लास्ट वर्ड। अब इसमें बात करेंगे मदर्स इन लॉ है, तो इसमें बिहेवियर की बात, मदर इन लॉ बिहेवियर, तो इसमें जो एपिस्ट्रोफी है तो उसमें लॉ के बाद आएगा मेन सर्वेंट, तो ये बाद में आएगा एपिस्ट्रोफी। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन आर रिटेन बाय omitting apostrophe but s is added। देखिए योर्स है omitting apostrophe। देखिए प्रोनाउन आर रिटेन बाय omitting apostrophe। देखिए कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे योर्स है, इट्स है, हर्स है, इसमें एपिस्ट्रोफी नहीं लगते, और ये जो इट्स है ना, इसका मतलब इट इज है। Possessive case is indicated by apostrophe without s after plural noun or word।